सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं इसके पीछे। और जैसा कि अनिल जी ने भी बताया कि हर आदमी जिसको ग्रीनर पास्चर देखता है, अब जो सक्षम है वो चला जाता है, एक चीज वो है। अच्छा, इसको आप जो फिगर्स में अगर हम जा रहे हैं, फिगर्स तो चलिए मतलब एक डायमेंशन है इसकी, और अनिल जी जानते हैं हमारे यहाँ एक एग्जांपल दिया जाता है गुजरात मॉडल का, ठीक है ना। तो आज उस गुजरात प्रदेश से ही अगर हम देखें तो कितने ऐसे हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से पहुंच गए हैं, वहां की नागरिकता मिली नहीं है, पर वापस आने में भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इलीगली गए। वापसी या तो डिपोर्ट होंगे या एक बार वापस आएंगे तो दोबारा नहीं जा पाएंगे। ये वो कैटेगरी है जो वहां जाती है, ठीक है। और गुजरात से बहुत, गुजरात और पंजाब टॉप करता है इसमें, मैं बताता हूँ। तो इसलिए गुजरात मॉडल जो है, सो कॉल्ड मॉडल है, सच मतलब गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो खैर क्योंकि मौजूदा सरकार है तो जो भी सरकार है वो आंसरेबल रहती है चीजों के लिए। और रंजना की बात से भी मैं सहमत हूँ कि ब्रेन ड्रेन कोई आज की बात नहीं है, कांस्टेंट है। पर बात फिर वही घूम फिर कर आती है कि सरकारों का फेलियर है। आप अगर ये बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं दे पा रहे हैं, बेटर अर्निंग एवेन्यूज नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। एक सेगमेंट तो है ना जो सक्षम है वो चला गया, बाकी किस लालसा से जाते हैं। और आप देखिए जितना इसका पहला कदम क्या होता है, पीआर, चाहे वो कनाडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया, परमानेंट रेजिडेंस वहां रहना है, और इवेंचुअली वहीं रह जाता है, वो वापस नहीं आता, वहां की सिटीजनशिप ले लेता है। डुअल सिटीजनशिप है तो कहीं वो रखता है, नहीं तो रहता है, पर वो वापस आना जो है वो उससे गुरेज है उसे। अच्छा, फिर अनिल जी ने बताया एम्स का एग्जाम्पल दिया, एम्स के साथ हम आईआईएम का एग्जाम्पल देते हैं। आईआईएम को अगर जो आप मतलब कहने में अच्छा नहीं लगता, पर अक्सर हम लोग थोड़ा, जब हम थोड़ा सिनिकल व्यू लेते थे और बात करते थे अहमदाबाद में बैठकर, तो आईआईएम को तो अक्सर हम लोग रेफर करते थे टू एज एनआरआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बात वही आ रही है ना कि आपके जब अब देखो डेंगू का एग्जाम्पल दिया, तो फिर जब कांस्टेंट प्रॉब्लम है तो आदमी हो जाए। और उसके बीच में एक चीज जिसको बोलने से हर कोई घबराता है, वैसे करता है, एक जो टॉक्सिक माहौल है। आपको आमतौर पर लोग ये भी कहते मिलेंगे जो सक्षम है कि भैया मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो टॉक्सिक माहौल जो है, और उसमें मैं किसी रिलीजन या कास्ट विशेष की बात नहीं कर रहा, जहां भी एक आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है वो माइग्रेट करना चाहता है वहां, वो चाहे फिर कंट्री के अंदर हो चाहे बाहर का। और यहाँ तो वैसे ही आपको पता है, यहाँ तो नारा दिया जाता है कि जिसको तकलीफ हो पाकिस्तान जाए। मतलब कई चीजें इसमें मिक्स्ड हैं, इसका एक डायमेंशन नहीं है इस चीज का। नागरिकता छोड़ देना तो मतलब वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज आई ना। दूसरी चीज आई कि कितनों ने आवेदन किया है। तीसरी चीज कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसको आज मौका मिले तो आज वो वहां का नागरिक बने और यहाँ का छोड़े। और ये लोग जिस तरीके से जाते हैं, आप सोचिए, मतलब कि एक बड़ा मतलब एक बहुत भयानक जो होता है इनके साथ, जो कुछ ये सहते हैं वहां जाने के लिए। अब गुजरात से वो आदमी चलता है वाया, गुजरात का एक प्योर शाकाहारी है ना, आदमी वहां पर जाके पता नहीं क्या क्या उसे खाना पड़ता है जो उसके पसंदीदा भोजन नहीं है, पर उसको हॉन्डुरास में रहना पड़ेगा, पनामा में रहना पड़ेगा, वहां से उसको मेक्सिको जाना पड़ेगा, वहां से कभी किसी गाड़ी के अंदर किसी ड्रम के अंदर बैठ के जा रहा है, किसी फ्रोजन व्हीकल में जा रहा है यूके में। ये तमाम चीजें है कि ये लोग जाते हैं वहां पर और वहां रहते हैं, और वहां जाके भी इनका एक्सप्लॉयटेशन है। देखिए, जिन्होंने नागरिकता छोड़ी है और जो सक्षम है उस सेगमेंट को आप छोड़ दीजिए, पर जो इलीगल ये लोग वहां जाके बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते, तो बात घूम फिर के वही आती है कि इलीगली काम करते हैं, इलीगली काम करते हैं तो इनको वेजेस कम मिलते हैं, डर हमेशा रहता है डिपोर्टेशन का। तो ये मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है कि इस देश में आपको दो फ्रंट्स पे काम करना होगा। पहला, आपको प्रोग्रेस करनी है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे प्रोग्रेस करनी है, ताकि जो आपका जो आदमी है, आपका जो यहाँ का नागरिक है, वो बाहर जाने की उसे जरूरत ना लगे। केवल हवाई बातें करना और कि हम ये मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन गया और यहाँ का डेस्टिनेशन बन गया और दुनिया हमको देख रही है, वो सब वो कागजी बातें रहती हैं। दूसरी चीज, ये जिन लोगों पे हमारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट होते हैं, जिसमें अनिल जी ने बात की है, एम्स के डॉक्टर्स हैं, आईआईएम के स्टूडेंट्स हैं, अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि ये लोग बाहर ना जाकर
जिस देश का पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है कम से कम कुछ समय यहाँ पर अपनी सेवाएं दें। और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कीजिए या जो भी कीजिए कि साथ वाले भी उससे डेवलप करते हैं। अब आप सक्षम हुए और आप भाग लिए, फिर क्या मिला है यहाँ, क्या मिला मतलब बाकी लोग। तो ये तमाम चीजें, इसके कई पहलू हैं जिसको देखना बहुत जरूरी है। और ये मतलब पॉलिटिक्स में ना जाते हुए तमाम सरकारें जो भी रही हैं अब तक ये फेलियर रहा है। अब हालत ये है कि आज की डेट में इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।